तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का चैप्टर ड्यूटरोनॉमी का चैप्टर 20 बताएंगे। ड्यूटरोनॉमी एक युद्ध के कुछ कायदे हैं और ये कायदे इस्लाम में भी गए हैं। यानी कि बाइबल यानी कि ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ने सारा का सारा ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से चोरी कर कुरान में रखा है। आप बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, पुराना संस्करण पढ़ लीजिए जो जीसस के बर्थ तक का है, और नया है जीसस ने जो काम किया उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो बाइबल में भी इतनी लूटपाट और पाखंड है जितना कि इस्लाम में है, क्योंकि इस्लाम बाइबल से ही चोरी किया कर गया है, मोहम्मद ने कुरान में लिखा। इसी तरह जूडाइज़्म जो कि ओल्ड टेस्टामेंट ही है बाइबल का, जिसको कि यहूदी तोरा कहते हैं, यानी कि तोरा जो है वो क्रिश्चियनों की किताब बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है। इसमें भी वही लूटपाट है, इसमें ही वही गुंडागर्दी है। तो तीनों ही जो रिलीजन है ये मूर्खता के वॉयस हैं। तो आज हम इस ड्यूटरोनॉमी को पढ़ते हैं। 20वां अध्याय है, जब तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में जाओ तो अपनी सेना से अधिक घोड़े, रथ और व्यक्तियों को देखो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। यही काम तो मोहम्मद कहता था कि एक मुसलमान 10 के बराबर है, अल्लाह तुम्हारे साथ फरिश्ते भेजेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वही एक है जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला है। अब यह इन्होंने चवल मार दी, मतलब गप्पे मार दी, बहुत चवल मारते हैं ये लोग। कह रहे यहोवा तुम्हें निकाल लाया मिस्र से। अरे मिस्र से निकला ही क्यों है यहूदी? कनान देश क्यों गया मोसेस लेके? ये माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। कमज़ोर था तभी तो गया, तो यहोवा वहीं क्यों नहीं रहने दिया? तो ये सारा फ्रॉड इस्लाम में इसमें चलता है, बाइबल में। जब तुम युद्ध के निकट पहुंचोगे तब याजक को सैनिकों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। याजक कहेगा, इज़राइल के लोगों मेरी बात सुनो। यानी कि जब ये आर्मी, क्रिश्चियनों की आर्मी दूसरी कंट्री में जाए तो वो लोग इनसे भीख मांगे। याजक माने याचिका करता। तो अगर तुम लोग अपने शत्रुओं के विरुद्ध में जा रहे हो, अपना साहस न छोड़ो, परेशान न हो, घबराहट में न पड़ो, शत्रु से डरो नहीं, क्योंकि उससे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जा रहा है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। वही बात इस्लाम कहता है कि अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। ये अलग बात है कि अगर हथियार ना हो पश्चिमी देशों पर तो इनका यहोवा इनकी रक्षा ही नहीं कर सकता, इनको भी मार दिया जाएगा। और इस्लामी गुंडागर्दी ने स्पेन को अपने कब्जे में ले ही लिया था। तो इस तरह के झूठ बोलते हैं। ये वे लेहवंशी अधिकारी सैनिकों से कहेंगे, या द ऑफिसर सेल्स टू द आर्मी, आर्मी से क्या कहेंगे? इंग्लिश में पढ़ूँ या हिंदी में पढ़ लेता हूँ? हिंदी साला थोड़ा मुश्किल आता है कभी कभी। जिसने अपना नया घर बना लिया किंतु अब तक उसे अर्पित नहीं किया, उस व्यक्ति को अपने घर लौट जाना चाहिए। वह युद्ध में मारा जा सकता है और जब दूसरा व्यक्ति उसको घर को अर्पित करेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अंगूर के बाग लगाए हों किंतु अभी तक उसने कोई अंगूर नहीं लिया? उस व्यक्ति को घर लौट जाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बाग के फल का भोग करेगा। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विवाह की बात पक्की हो चुकी है? उस व्यक्ति को घर लौट जाना चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं ये व्यक्ति घर लौट जाओ जो नई शादी हो रही है या जिसका अंगूर का बाग है। लेकिन इस्लाम कहता था नहीं, सब लड़ो, क्योंकि मोहम्मद को तो लूट चाहिए थी, लड़कियाँ चाहिए थी, बलात्कार करने थे उसको। तो ये थोड़ा फ़र्क है यहाँ रोकने का। लेकिन वहाँ सबको कह रहा था कि मुसलमान 10 के बराबर है। वो अलग बात है कि मोहम्मद का ऊद की लड़ाई में दांत तोड़ दिया और मोहम्मद का दांत अल्लाह भी नहीं बचा पाया। यदि उसमें मारा जाता दूसरा व्यक्ति उस स्त्री से विवाह करेगा जिसके साथ उसकी विवाह की बात पक्की हो चुकी है। तो मोहम्मद बड़ा चालाक था। उन्होंने कहा मैं बुढ़ा हूँ, अपनी औरतों, जब मैं मर जाऊँगा तो औरतों को दूसरे उपभोग करेंगे। तो इसने एक आयत उतार दी कुरान में कि नहीं है मोहम्मद किसी का बाप। इसलिए बाप नहीं है कि दत्तक पुत्र की पत्नी जैनब से मोहम्मद को मैंने नंगा देख लिया, उससे शादी करा तो ये बाप नहीं बन बैठा। कह रहे दत्तक पुत्र उस पुत्र नहीं होता, नहीं है मोहम्मद किसी का बाप। लेकिन उनकी माँ, मोहम्मद की पत्नी सबकी अम्मा है जिससे वो शादी ना कर सकते। मोहम्मद को बड़ा डर था, बहुत डरपोक व्यक्ति था ये। तब वह दूसरे सैनिकों को सांस खोने में नहीं रखेगा। अच्छा, ये लेवंशी अधिकारी लोगों से यह भी कहेंगे, लेवंशी अधिकारी जो इनके पीसफुल लोग, ये लोग हैं यहूदियों के, जो सांस खो चुका है भयभीत, तो उसे घर लौट जाना चाहिए। तब वे दूसरे सैनिकों को कह रहे ऐसा भी नहीं चाहिए जो डरपोक हो, यानी कि फुल टू फुल बहादुर लोग चाहिए जो लूट सकें दूसरों को। यही बात कुरान कहती है। कुरान ये कहती है, कुरान भी कहती है बीमार ना जाएं। तो ये कुरान जो है यहूदियों की धर्म पुस्तक से ही चोरी की गई है, या बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से।
जब तक तुम नगर पर आक्रमण करने जाओ तो वहाँ के लोगों के सामने शांति का प्रस्ताव रखो। भैया अटैक करने क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बाप का राज है क्या? यही मोहम्मद करता था कि शांति करो। अब भाई क्यों शांति करेंगे? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? वो जैसे भी रहना चाहें। यदि वो तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो अपने फाटक खोल देते, तब उस नगर में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे दास हो जाएंगे। ये इस्लाम भी कहता है कि सारे दास हो जाएंगे, सेक्स स्लेव हो जाएंगे, रखेल बन जाएंगी, तुम्हारा काम करने के लिए विवेश किए जाएंगे। किंतु यदि नगर शांति प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार करता है, तुमसे लड़ता है, तो तुम्हें नगर को घेर लेना चाहिए। और जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर नगर पर तुम्हारा अधिकार करता आता है, तब तुम्हें सभी पुरुषों को मार डालना चाहिए। यही मोहम्मद करता था, पुरुषों को मार डालता था और औरतों को लूट लेता था, बलात्कार करता था। तुम अपने लिए स्त्रियां, बच्चे, पशुधन, नगर की हर एक चीज़ ले सकते हो। तुम इन सभी चीज़ों का भोग कर सकते हो। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने नतीजे दिए कि यहाँ भी जो यहोवा है वो एक लुटेरा है। जैसे इस्लाम का अल्लाह लुटेरा और अत्याचारी है, यहोवा भी ऐसा ही है। किंतु जब वह तुम उस नगर में प्रवेश लेते हो जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तब तुम्हें हर एक को मार डालना चाहिए। तुम्हें हित्ती, एमोरी, कनानी, परज्जी, हिजबी, यबूसी सभी लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। होता तक क्या था, ये इनके दुश्मन थे। तो ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस्लाम और ईसाईयत, ये दोनों सब गुंडागर्दी भरी किताब है। वे इन भयंकर बातों में किसी की शिक्षा तुमको नहीं दे सकते। यदि तुम नगर के विरुद्ध युद्ध कर रहे होगे, तुम लंबे समय तक उसका घेरा डाल रह सकते हो। ये मोहम्मद भी करता था, क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें नगर के चारों ओर के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, फलदारों को, और उनके फल खाना चाहिए। तुम्हें इनसे फल खाना चाहिए। इसलिए ही राजपूतों से जब मुस्लिम अटैक करते थे, हमारे राजपूत भाई किसानों कह देते अपनी फसल जला दो, इन इस्लामिक गुंडों को भूखे मर जाएंगे। ये बहुत अच्छी टेंडेंसी है इन इस्लामिक गुंडों को क्यों राशद और खाना पानी देना। और ये असुद्दीन ओवैसी वजह साले ये क्या, इनकी औकात क्या? इनके तो बाप दादाओं की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, क्योंकि मुसलमान सेना तो लाते नहीं थे, और उससे ही जो पैदा हुए सारे मुसलमान हैं आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। जब तुम किसी नगर के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, तुम लंबे समय तक उसका घेरा डाले रह सकते हो। तुम्हें नगर के चारों ओर के फलदार पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तुम्हें इनको खाना चाहिए, किंतु काट कर गिराना नहीं चाहिए। पेड़ शत्रु नहीं है, अतः इनके विरुद्ध युद्ध मत छोड़ो। किंतु उन पेड़ों को काट सकते हैं जिन्हें तुम जानते हो फलदार नहीं है। तो फिर अरे पेड़ तो बराबर बराबर की ऑक्सीजन देता है सबको। तुम इनका उपयोग उस नगर के विरुद्ध घेराबंदी में कर सकते हो जब तक पतन ना हो जाए। जब तक पतन ना हो जाए, जब तक तुम कर सकते हो। अच्छा जी, अगला पढ़ाएं या इतना ही छोड़ दें? तो दोस्तों अब अगला चैप्टर देख लेते हैं, 21। हाँ 21, ये अभी वही चल रहा है, अभी 21। उस देश में जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए दे रहा है, कोई व्यक्ति मैदान में मरा हुआ पाया जा सकता है, किंतु किसी को यह पता नहीं चल सकता उसे किसने मारा। तब तुम्हारे मुखिया और न्यायाधीशों को मारे गए व्यक्ति को चारों ओर से नगरों की दूरी नाप लेनी चाहिए, चारों ओर से। जब तुम जान जाओ कि मरे व्यक्ति के समीप कौन सा नगर है, तब उस नगर के मुखिया अपने झुंडों में से एक गाय लेंगे। ये ऐसी गाय हो जिसने कभी बछड़े को जन्म न दिया हो। अबे मूर्ख, जब तक वो बछड़े को जन्म नहीं देती वो गाय नहीं मानी जाती, वो बछिया मानी जाती है। तो इन मूर्खों को कुछ पता ही नहीं था, ये तो गुंडागर्दी पूरी। जिसका उपयोग कभी किसी काम में न किया गया, उस नगर के मुखिया उस गाय को जल वाली घाटी में लाएंगे। ये घाटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कभी जोता ना गया हो, न उसमें पेड़ पौधे रोपे गए हो। तब मुखियाओं को उस घाटी में वहीं उस गाय की गर्दन तोड़ देनी चाहिए। यानी कि ईसाईयत भी गर्दन मारने के लिए कहता है, गाय को कत्ल करने के लिए कहते हैं यहूदी। तो ये सारे रोग विचारधारा है, गुंडागर्दी की विचारधारा है। इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमान कह रहे थे हम ज़्यादा गुंडे, यहूदी और ईसाई कहते हैं हम ज़्यादा गुंडे। ये गुंडागर्दी की लड़ाई है, क्योंकि कुरान तो इस्लाम यहूदियों की धर्म पुस्तक से चोरी की गई है। तो ये गुंडों की लड़ाई है, गुंडागर्दी की लड़ाई है। लेवीवंशी याजकों को वहाँ जाना चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने याजकों को अपनी सेवा के लिए अपने नाम पर आशीर्वाद देने के लिए चुना है। याजक यह निश्चित करेंगे कि झगड़े के विषय में कौन सच्चा है। मारे गए व्यक्तियों के समीप नगर के मुखिया अपने हाथों को उस गाय के ऊपर धोएंगे जिसकी गर्दन घाटी में तोड़ दी गई। वे मुखिया अवश्य कहेंगे हमने इस व्यक्ति को नहीं मारा, हमने इसका मारा जाना नहीं देखा।
यहोवा इस्राएल के लोगों को क्षमा कर, जिसका तूने उद्धार किया है। अपने लोगों में निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहरने दो, तब हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। इन मामलों में वह कहना ही तुम्हारे लिए ठीक है। ऐसा करके तुम किसी निर्दोष की हत्या को दोषी। अब ये क्या कहता है, युद्ध में प्राप्त स्त्रियों के बारे में क्या कहता है। यह तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करोगे, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पराजित कराएगा, उन्हें तुमसे पराजित कराएगा। तुम शत्रुओं को बंदी के रूप में लाओगे, परमेश्वर पराजित कराएगा। तुम युद्ध में बंदी किसी सुंदर स्त्री को देख सकते हो, तुम उसे पाना चाह सकते हो, अपनी की पुत्र रखने की इच्छा रख सकते हो। तुम्हें उसके लिए अपने परिवार को अपने घर में लाना चाहिए, उसे अपने बाल मुड़वाना चाहिए, अपने नाखून काटने चाहिए, उसे अपने पहने कपड़ों को भी उतारना चाहिए, उसे तुम्हारे घर में रहना चाहिए, 1 महीने तक अपने माता पिता के लिए रोना चाहिए। मतलब उसका माता पिता के लिए रोएगी भी। इतनी छूट ये दे रहे हैं साले गुंडे, ईसाइयत के गुंडे। उसके बाद तुम उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हो, उसके पति हो सकते हो 1 महीने तक, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इस्लाम भी कहता है। किंतु यदि तुम उसे प्रसन्न नहीं करोगे, तुम उसे जहाँ जाओ जाने दे सकते हो, किंतु तुम उसे बेच नहीं सकते। यहाँ बेच नहीं सकते, लेकिन इस्लाम बेचता भी है। इस्लाम तो और गुंडा करती है। तुम उसके प्रति दासी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा यौन संबंध था, उसको दासी नहीं बना सकते अगर शादी ना करो। एक व्यक्ति की 2 पत्नियों के बच्चे, एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती हैं, और एक पत्नी से दूसरी पत्नी की अपेक्षा अधिक प्रेम कर सकता है। ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है, जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक है। लेकिन नया जो नामा है इनका, न्यू टेस्टामेंट बाइबल है, उसमें एक ही पत्नी से शादी की बात है। तो ईसाइयत थोड़ा डिफॉर्म रिलीजन जरूर हो गया, लेकिन गुंडागर्दी उसमें वो पूरी वही है। और बच्चा उस पत्नी का हो सकता है जिससे प्रेम न करता हो। दोनों पत्नियों से उसके बच्चे हो सकते हैं, पहला बच्चा उस पत्नी का हो, एक से अधिक प्रेम करो। यहाँ भी भेदभाव। तो अधिक प्रिय पत्नी के बच्चे को विशेष वस्तु नहीं दे सकता, तो पहले बच्चे की होती है। उस व्यक्ति को तिरस्कृत पत्नी के बच्चे को पहलौठा बच्चा स्वीकार करना चाहिए। पहलौठा मतलब पहला बच्चा। उस व्यक्ति को अपनी चीज़ों के 2 भाग पहलौठे पुत्र, 2 भाग पहलौठों को मतलब पहले बच्चे को देना चाहिए यहूदियों में। और एक मतलब यहाँ भी भेदभाव। आज्ञा न मानने वाले पुत्र। किसी व्यक्ति का ऐसा पुत्र हो सकता है जो हठी आज्ञा पालन करने वाला हो। यह पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। माता पिता उसे दंड देते हैं, किंतु पुत्र फिर भी उनकी कुछ नहीं सुनता। उसके माता पिता को उसे नगर की बैठक वाली जगह पर नगर के मुखियों के पास जाना चाहिए। हमारा पुत्र हठी है, आज्ञा नहीं मानता, वह कोई काम नहीं करता जिसे हम करने के लिए कहते हैं, वह आवश्यकता से अधिक खाता और शराब पीता, यानी शराब पीने की छूट है, तब नगर के लोगों को उस पुत्र को पत्थरों से मार डालना चाहिए। ऐसा करके तुम अपने में से इस बुराई खत्म करोगे। इजराइल के सभी लोग इसे सुनेंगे, भयभीत होंगे। यानी कि यहाँ भी पत्थर से संसार करने की सजा है, मारने की सजा है। ऐसा ही इस्लाम में है। तो इस्लाम ये गुंडा हुई ना, परफेक्ट गुंडागर्दी। कोई व्यक्ति ऐसे पाप करने का अपराधी हो सकता है जिसे मृत्यु का दंड दिया जाए। जब वह मार डाला जाए तब उसका शरीर पेड़ पर लटकाया जा सकता है। ये इस्लाम करता था। और ये हमारे मरे हुए लोगों के जो शव लटकाते थे, ब्रिटिशर्स ये भी करते थे, क्योंकि यहूदियों की धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट को ये भी मानते हैं। बाइबल में एक भाग है तोरा का ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से। ऐसे व्यक्ति ऐसे पाप करने का अपराधी हो सकता है, तब उसका शरीर पेड़ पर लटकाया जा सकता है। जब ऐसा होता है, उसका शरीर पूरी रात पेड़ पर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें उसी दिन निश्चय दफना देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पेड़ पर लटकाया जाए वह परमेश्वर के अभिशाप से पाया। तुम्हें उस देश को अपवित्र नहीं करना चाहिए जिसे यहोवा तुम्हें करने के लिए दे रहा है। तो ये चूतियापा बाइबल में भी है, हर जगह है। और ये चूतियों की ये पागलपन है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, जो अच्छी होंगी अच्छी बताएंगे। लेकिन जब एक बात बताओ, अगर 1000 लीटर दूध है, उसमें 1 बूंद जहर की मिला दिया जाए तो क्या अच्छी होगी? तो अच्छी तो कुछ भी नहीं है। जब दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, दूसरों की औरतों को लूटने की छूट दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, उसके साथ बलात्कार, उसके साथ यौन संबंध बनाने की छूट दे रहे हैं, आप समझ सकते हो। और फिर गाय को कत्ल करने की भी आज्ञा दे रही है। यानी कि ईसाइयत में भी गाय को कत्ल करने का विधान लिखा है। तो आप समझ सकते हो, जो लोग अभी तक भ्रमित थे कि ईसाई लोग बहुत दयालु होते हैं, ईसाई लोग तो और क्रूर और अत्याचारी हैं। ये ईसाई, यहूदी और इस्लामिक रिलीजन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग बात है कि यहूदी अब उस यहूदी पुस्तक को नहीं मानते हैं, ईसाई अब ऐसे कुकर्म नहीं करते हैं। क्योंकि ईसाई जो है ना, पूरी दुनिया में ईसाई लोग बड़ी तेज़ी से अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं इसी गुंडागर्दी की वजह से। तो अब तो ईसाई बचे ही नहीं हैं। जो ईसाई हो ज़्यादातर नास्तिक हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है,
इसको देखें, पढ़ें, समझें, जो मैंने बोला उस पर विचार करें। और जो लोग ईसाई बनना चाहते हैं कि विचार करें, क्या इस गुंडागर्दी की विचारधारा से तुम प्रभावित होते हो? इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।